वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए आइए, मैं आप सभी का संजय महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्रिसमस है, जैसा कि हम लोगों ने पहले वादा किया था कि आज हम लोग यहां पर कुछ एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मैरी क्रिसमस। आगे बात करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले देखिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं जीएस और जीए विद संजय सर, और साथ ही साथ में हमारे इन टेलीग्राम चैनल्स में भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इस कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, एसटी लेते हैं या कोई भी नया बैच लेते हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप क्लियर है, वेरी गुड। साथ ही साथ में 50% फ्लैट यहाँ पर जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है भाई, डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक्समस 75 यहाँ पर आप कोड यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे रिवर्स पे। तो रिवर्स पे खास बात जानने क्या है, हमको जानना क्या है बेसिकली, रिवर्स होती क्या है, इंडिया का रिवर्स सिस्टम क्या होता है। ये मैंने कहा था पूरा डेडिकेटेड लेक्चर लाऊंगा, तो उस प्रकार से ही होगा। जो हम पार्ट 1 आज चलेगा हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे, जितना भी हमारा कवर हो पाएगा। ठीक है, हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे। और पार्ट 2 चलेगा, उसमें हम लोग पार्ट सेकंड में हम लोग यहाँ पर कौन सी रिवर पढ़ेंगे। पहला तो होगा हिमालयन रिवर, दूसरा क्या होगा आपका साउथ की रिवर, जिसको हम लोग बोल देते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। कौन सी रिवर, पेनिनसुलर रिवर। आई होप इतना क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो फटाफट कमेंट में जो भी क्वेश्चन करूँ, कमेंट में उसका आंसर करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सर रिवर क्या होती है। सबसे पहली बात क्या होती है सर, रिवर क्या होती है। रिवर क्या है, ये एक नेचुरल फ्लोटिंग वाटर है, ठीक है। फ्लोटिंग वाटर कोर्स होता है, कहने का ये मतलब कि ये क्या होता है, एक प्रकार से फ्लोटिंग पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होता, कहीं पर रुका हुआ पानी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस क्या हैं रिवर्स के, भाई एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं ना। ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पर भी रिवर्स हुई हैं इतिहास में, अगर आप देखोगे वहीं पर ही सिविलाइजेशंस हुई हैं। अब सिविलाइजेशंस की जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यूफ्रेट और टिग्रिस नाम की दो रिवर के, यूफ्रेट और टिग्रिस नाम की दो रिवर के साथ में ये सिविलाइजेशन पनपी और जन्म ली और यहाँ पर फ्लरिश हुई। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर कह देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिविलाइजेशन हमको नजर आती है नील, जिसको हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नील नदी के किनारे विश्व की सबसे लंबी रिवर है जो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी सिविलाइजेशंस के किनारे बसी हुई हैं। दूसरा, ये जो वाटर है, रिवर वाटर है, ये काफ़ी हद तक ग्राउंड वाटर जो होता है, हमारा भूमिगत जल जो होता है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको रिचार्ज करता है। जो ग्राउंड वाटर होता है यहाँ पे उसको रिचार्ज करता है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। फिर दूसरी बात, रिवर की एडवांटेजेस में अगर देखा जाए, इरिगेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है, ठीक है, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। ड्रिंकिंग बहुत सारे जगहों पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। भाई रिवर तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है ना। इरिगेशन, पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे जो राज्य हैं जहाँ पर पंचनाद जैसे 5 नदियाँ जो यहाँ पर पंजाब प्लेन बनाती हैं, ठीक है, वहाँ तो इसका बहुत बड़ा रोल है। और इन्हीं की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जलोढ़ मिट्टी भी आई। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, सर क्या जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। और जब ये एल्यूवियल सॉइल आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्हीं की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा इरिगेशन लैंड बना, दोआब बना। अभी दोआब पे भी बात करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाया पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आपको मैंने बताया, सिविलाइजेशन होती है, इरिगेशन होती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, एल्यूवियल सॉइल आती है, फर्टाइल सॉइल इसको बोलते हैं, बहुत मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है हमारा रिवर के आसपास का। तीसरी बात क्या हो जाती है यहाँ पर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी आज बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जितने भी हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं, वो सारे यहाँ पर इसी पे रिवर्स पे ही भाई जरिए होते हैं। हम यहाँ से क्या बना सकते हैं भाई, हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट भाई, जहाँ पर रिवर रहती है वहाँ पर आपको डेंस फ्लोरा एंड फौना मिलता है। फ्लोरा एंड फौना में कहने का क्या मतलब होता है कि एनिमल एंड प्लांट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहीं पर बात आ जाती है सर कि एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव द्वारा जनित्र, मानव से जनित्र। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं बहुत सारा, ठीक है, पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा सीवेज वेस्ट है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो यहाँ पर डाल देते हैं। इवन दुनिया की सबसे जो
यांगसी का नाम सुनेंगे आप, यांगसी मोस्ट पॉपुलेटेड। प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे हम लोगों ने डाला हुआ है, तो सोचिए हम कितना, अपनी रिवर जो हमें कितना सब कुछ दे रही है और हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। फिर यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स पे डिस्प्यूट हो जाता है, इंटरनेशनली और नेशनली। जब इंटरनेशनली रिवर डिस्प्यूट्स को देखा जाता है तो वहां पर आता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जब नेशनली इसको रिवर देखा जाता है तो इसके लिए एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर इंडियन स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। क्या? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। आई होप इतना क्लियर हो रहा है सभी को। वेरी गुड, वेरी वेल। तो ये 1956 में आया, जिसके बाद में यहाँ पर 6 मेंबर की एक कमेटी बनती है जो राज्यों के बीच में जो ये विवाद होते हैं उनको सॉल्व करने पे हेल्प करती है। अब ये बेसिक सी चीज़ हम लोगों ने जान ली है। अब अगर हम लोग इंडियन रिवर्स को डिवाइड करना चाहें, ठीक है, इंडियन रिवर्स को मैं छोटा सा एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ आपके सामने ताकि आप चीज़ों को समझें। तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारे पास? हिमालयन रिवर है। अभी मैं हिमालय रिवर कैसी होती है ये बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। हिमालयन रिवर और दूसरी हो जाती है सर पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है? ठीक है, आपकी जो पेनिनसुलर रिवर होती है इनको पेनिनसुलर क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। आई होप क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तीन तरह से अलग अलग वाटर बॉडी से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप बोलते थे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हिमालयन रिवर में कुछ मेन रिवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। इंदस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। 5 ट्रिब्यूटरीज तो आपके सामने ही होती हैं, जैसे कि आपने झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास का नाम सुना होगा, ठीक है। गंगा की तो सबसे बड़ी लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ही कौन सी है भाई? यमुना है, ठीक है। यमुना आपने नाम सुना होगा। यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, ठीक है, सोन है, ठीक है। ये सारी रिवर्स हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्रा में आपके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो धनश्री है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी रिवर है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की भी। फिर अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर में, तो पेनिनसुलर रिवर में होता क्या है? बहुत सारी रिवर आपका वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, बहुत सारी रिवर आपकी ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। समझ में आया? तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं भाई, वेस्ट में जाने वाली रिवर और ईस्ट में जाने वाली रिवर। तो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर यहाँ पर लिखते हैं, ईस्ट में जाने वाली रिवर, ईस्टवर्ड फ्लोइंग मतलब पूर्वी दिशा में जाने की वाली रिवर। यहाँ पे देखो बहुत सारी रिवर आ जाती हैं, जैसे कि आपका नाम सुना होगा आप लोगों ने दामोदर, ठीक है, दामोदर रिवर, ठीक है। आपने शुभर्णश्री नाम सुना होगा, ठीक है, शुभर्णश्री रिवर नाम सुना होगा। आपने ब्राह्मणी रिवर नाम सुना होगा, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मी रिवर या ब्राह्मणी रिवर। फिर आ जाती है यहाँ पर महानदी। कौन सी रिवर? महानदी, जिस पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत सारी रिवर आती है, जैसे कि गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ठीक है, पन्नेरू रिवर, और भी बहुत सारी रिवर हैं। वेस्टवर्ड फ्लोइड कुछ इकलौती कुछ ही रिवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ ही रिवर्स हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो एक हो जाता है आपका लूनी रिवर, राजस्थान की इकलौती रिवर है। माही रिवर, ठीक है, साबरमती रिवर जो अरेबियन सी में जाके गिरती है। मैं बेसिकली यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या है भाई? वेस्टवर्ड रिवर्स है, ठीक है, और जो अरेबियन सी में जाती हैं, जिनका जो वाटर है वो अरेबियन सी में गिरता है, और इनका वाटर कहाँ पे गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है। आई होप इतना बेसिक चीज़ है, ये 4 दिमाग में होगा ना तो कभी भूलोगे नहीं चीज़ों को, ठीक है। क्या होगा भाई? यहाँ पर साबरमती, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और रिवर आती है, इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा सबसे बड़ी रिवर है, वेस्ट में जाने वाली सबसे बड़ी रिवर है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग सबसे बड़ी रिवर है। इसी की एक हैंडमेड रिवर है जिसका नाम क्या है? तापी। इसी के साथ साथ बहती है तापी,
ठीक है ना। तो ये एक बेसिक चार्ट हमारे सामने समझ में आ गया। आई होप इतना क्लियर है। चलिए स्टेप टू स्टेप चीज़ों को चलेंगे, स्टेप टू स्टेप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी रिवर के सब कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ पे क्या कौन सी रिवर है। जैसे कि हम लोगों ने यमुना रिवर देखी, जैसे कि हम लोगों ने गंगा रिवर देखी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर महानदी रिवर देखी, ठीक है, महानदी रिवर देखी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, कृष्णा रिवर दिखाई दे रही है, गोदावरी रिवर दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कावेरी रिवर दिखाई दे रही है, ठीक है, पेरियार रिवर दिखाई दे रही है, पन्नेरू रिवर दिखाई दे रही है, पन्नेर रिवर दिखाई दे रही है, यहाँ पे माही है, साबरमती है, लूनी रिवर है, ठीक है, चंबल है, ठीक है, ये ब्यास है, रावी है, सतलुज है। तो ये सारी रिवर्स पे बात करूंगा। इंदस रिवर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। तो ये सारे नाम पे मैं डिस्कशन करूंगा। देखो मैप पे मैंने दिखा दिया अभी आपको, तो फटाफट मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे और आपसे जानने का प्रयास भी करूंगा। सबसे पहले अगर हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला हिमालयन रिवर, दूसरा पेंसिल रिवर। हिमालयन रिवर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी जितनी भी रिवर्स हैं, यहाँ पर जितनी भी रिवर्स हैं, पहले तो उनका सोर्स क्या है, पहले तो उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स ग्लेशियर है, ठीक है। उनमें क्या होता है, देखो क्या होता है, एक तो हाइट पे होने की वजह से यहाँ पर बर्फबारी होती है, बर्फबारी होने की वजह से कई समय तक यहाँ पर ग्लेशियर ठंडा है ना भाई, हाइट पे होने की वजह से तो ग्लेशियर बन जाते हैं और ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से क्या होता है भाई, मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से क्या होता है, पानी बनता रहता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनकी पूरे वर्ष बहती रहती है, इनको पेरिनियल रिवर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स भी बोल देते हैं, मतलब पूरे वर्ष भर, होल ईयर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, इंटायर मतलब होल ईयर ये बहती हैं, ठीक है, होल ईयर ये रिवर बहती हैं। आई होप इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम लोग बोलते हैं, यहाँ से बहुत सारी रिवर निकलती है, जैसे कि आपका इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, कोसी है, गंडक है, अलकनंदा है, सतलज है। अब बहुत सारी रिवर एंटीसीडेंट है, कहने का क्या मतलब है, बहुत सारी रिवर हिमालय के बनने के पहले से भी है, जैसे कि यहाँ पर सतलज रिवर, ठीक है, सतलेज रिवर, ठीक है, सतलेज रिवर जो है ना हिमालय के बनने के पहले से रिवर है ये। बहुत सारी रिवर्स जो है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ कि हमारा भारत का मैप है भाई, ठीक है, छोटा सा एक इस तरीके से आप बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है, आपके दिमाग में भी रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये समथिंग कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखो ये रेंज चल रही है हिमालय की प्रॉपर वे में, यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, हाँ ये पूरी रेंज चल रही है हिमालय की, ठीक है। अब इस रेंज में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके पार वाला जितना रीजन है ये वाला, ठीक है, इसके पार वाला, इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ये वाला जो रीजन है जिसमें यहाँ पर क्या है भाई, शिवालिक, लेसर और ग्रेटर, मतलब 3 रेंजेस लगातार चल रही हैं, शिवालिक, लेसर और ग्रेटर, शिवालिक, लेसर और ग्रेटर। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर भी हिमालय थोड़ा नीचे की ओर मुड़ जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर पूर्वांचल बोल देते हैं, ठीक है, पूर्वांचल रेंजेस, ठीक है। तो कुछ रिवर ऐसी हैं जो तीनों के तीनों रेंजेस को क्रॉस करके आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ पर 3 रेंज, ग्लेशियर यहाँ पर ग्रेटर हिमालय को भी क्रॉस करेगी, लेसर हिमालय को भी क्रॉस करेगी और शिवालिक को भी क्रॉस करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि इंदस रिवर हो गया, सतलज रिवर हो गया, गंगा हो गया, घाघरा हो गया, कोशी हो गया और आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर करें, ठीक है, अनदर बात हम लोग यहाँ पर करें, ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ रिवर्स हैं जो 2 ही रेंजेस को क्रॉस करके आती हैं, जैसे कि आपका झेलम है, कमला है, रामगंगा है, रवि है और आपका यमुना है और राप्ती है, ठीक है। ये कुछ रिवर्स हैं जो 2 रेंजेस को क्रॉस करते हुए बाहर आती हैं, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंदस की कितनी सारी, इंदस रिवर की ही जब हम बात करते हैं तो इंदस रिवर में देखो कितने कोर्सेज नजर आते हैं, बहुत सारी राखीगढ़ी, कालीबंगा, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी साइट्स भी दिखती हैं, ठीक है ना। ये साइट्स के लिए मैंने लगा रखा है। अब ये है प्रॉपर एक मैप पूरी इंदस रिवर का। इंदस रिवर के ओरिजिन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ध्यान सुनना, इंदस रिवर की अगर हम ओरिजिन पॉइंट की बात करते हैं तो ओरिजिन कहाँ पर है इसका ओरिजिन है कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन, मानसरोवर ग्लेशियर, मानसरोवर
ग्लेशियर बोल देते हैं, कई जगह पर यहाँ पर लेक भी बोल देते हैं। और एंड कहाँ पर होता है, ये प्रॉपर वे में कश्मीर लद्दाख क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान कराची क्रॉस करते हुए ये चली जाती है अरेबियन सी में। कहाँ पर, अरेबियन सी में। आई होप क्लियर हो रहा है, यहाँ पर अरेबियन सी में ये चली जाती है। आई होप इतना क्लियर है, तो आगे चला जाए। अब देखो, कोई भी जब रिवर कहीं से निकलती है, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कोई भी रिवर जब कहीं से निकलती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है उसके लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये तो होता है सोर्स ऑफ रिवर, और जिस तरफ जा रही होती है ना उसको बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ये है ना रिवर का। अब जैसे मैं अगर आपके सामने इस प्रकार से यूं सीधे चल रहा हूँगा, तो मेरे लेफ्ट वाली थिंग्स भाई राइट वाली थिंग्स राइट हो जाएंगी, और लेफ्ट वाली थिंग्स लेफ्ट हो जाएंगी। उसी प्रकार से ये वाला जो रिवर जिस साइड में चल रही होती है, जैसे इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ऊपर वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी लेफ्ट एरिया हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगी, और ये नीचे वाली साइड जो हो जाएगी वो जाएगी राइट साइड। आई होप इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो इधर से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं इसमें, इस प्रकार से, ठीक है, इधर से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं इसमें, ये कहलाती हैं आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, और इधर से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं वो कहलाती हैं राइट ट्रिब्यूटरीज। ये बेसिक सा फंडा है, ये जान लेना। तो अगर ये इस प्रकार से यहाँ पे चल रही है, मैं थोड़ा सा अलग यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, ये इस तरह से चल रही है, ये है ना, ये इसका क्या है, कोर्स है, ठीक है, ये इसका कोर्स है, इंडस का कोर्स दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये इसका कोर्स है। तो इसमें बहुत सारे रिवर राइट ट्रिब्यूटरी वाली भी हैं और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी वाली भी हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस प्रकार से, यूँ बना के देख ले रहे हैं हम लोग एक बार, ठीक है, इस तरीके से ये, हाँ ये चल रही है, ठीक है। तो इसमें ना देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले जो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी आके जुड़ती है उसका नाम क्या है, शायोक। कौन सी है, शायोक। नाम ध्यान रखना, नाम पूछ सकता है आपसे, शायोक। दूसरी ट्रिब्यूटरी यहाँ पर जुड़ती है गिलगिट में, हाँ गिलगिट, वही गिलगिट और बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने एक्वायर किया हुआ है, इल्लीगली कब्जा किया हुआ है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है काबुल, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में काबुल। फिर एक और रिवर आती है जिसका नाम है गोमल, गोमल। आई होप। तो अगर मैं यहाँ पर इंडस की ट्रिब्यूटरी पे बात करता हूँ, इंडस की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी पे बात करता हूँ, इंडस की सहायक नदियों पे बात करता हूँ, ट्रिब्यूटरीज पे बात करता हूँ, तो यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपकी राइट ट्रिब्यूटरीज और एक हो जाएगा आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। आई होप क्लियर है यहाँ पर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। राइट ट्रिब्यूटरीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोग देखा शायोक, ठीक है, गिलगिट, ठीक है, गिलगिट के बाद हम लोगों ने देखा गोमल या काबुल, ठीक है, जो भी लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है, काबुल और गोमल। आई होप क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस साइड से देखते हैं, यहाँ पे इस साइड से देखते हैं, तो यहाँ से बहुत सारी रिवर जुड़ती जाती है, जैसे कि वेरीनाग से एक रिवर यहाँ पे निकलती है जिसका नाम क्या है, झेलम। जो झेलम इस तरीके से क्रॉस करती है, उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करती है। फिर यहाँ पर एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है क्या, चिनाब। चिनाब पानी कलेक्ट करती है झेलम से, चिनाब पानी कलेक्ट करती है, आगे चली जाती है, ठीक है। फिर यहीं से एक रिवर निकलती है रावी, रावी भी क्या बनाती है, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है, और जाके फिर मिल जाती है किससे, चिनाब से। और फिर यहीं पर एक ट्रिब्यूटरी और निकलती है जिसका नाम है क्या, यहाँ पे ब्यास दिख रहा होगा आपको, ये देखो ब्यास दिख रहा है आपको, ये देखो आपको यहाँ पर कौन सी रिवर दिख रही है, झेलम, जिसकी ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, जो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। वेरीनाग जगह का ये नाम है। चिनाब ये दिख रही है, रावी ये दिख रही है आपको, और इसके बाद सतलज ये दिख रही है। सतलज सेम कोर्स से निकलती है, मतलब कैलाश के ही रेंजेस हैं, वहीं से निकलती है ये। कौन सी, सतलज भी सेम निकलती है, और यहाँ से ब्यास से पानी कलेक्ट करती है। तो ब्यास क्या है, इंडिया में ही जनरली, और इंडिया में ही सतलज में मिल जाती है रिवर, इकलौती ऐसी रिवर है, ठीक है। और फिर जाके ये अपना पानी किस में दे देती है, चिनाब में दे देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सतलज। तब यहाँ पर ये जब पांचों बन जाते हैं, इसको बोलते हैं पंचनाद। क्या बोलते हैं, पंचनाद। और यही पंचनाद आगे जल के इंडस वैली में मिल जाती है, इंडस रिवर में मिल जाती है, जहाँ पर ये कहलाती, किस जगह पर मिलती है, उसका नाम क्या है, मिठानकोट, मिठानकोट, ठीक है। ये देखो, ये लिखा भी हुआ है आपके सामने, ये मिठानकोट लिखा हुआ है, ये पंचनाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तेज नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। क्या है भाई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इसको लेकर 19 जैसे हम इंडिया पाकिस्तान बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे डिस्प्यूट होना शुरू हो गए, ठीक है, डिस्प्यूट होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर अब एंट्री होती पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक चला जाता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है यहाँ पे,
वर्ल्ड बैंक एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाता है यहाँ पर 1956 में, सॉरी 1959 में, यहाँ पर वो पेश करता है इंडस रिवर बेसिन प्लान। इंडस रिवर बेसिन प्लान में लिखा क्या होता है कि हमारे हक में यहाँ पर क्या है, हमारे हक में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी रिवर आती हैं, ब्यास और आपका रावी और सतलज, और जो ये इंडिया के फेवर में आ रही हैं, ये इंडिया के फेवर में आ रही है, और पाकिस्तान के फेवर में अलग रिवर चली गई, जैसे कि आपका इंडस, ठीक है, झेलम और चिनाब, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर इकलौती यही रिवर है, तो ये कहा गया। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए फिर क्या किया गया, ये बेसिन यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया कि पाकिस्तान को यहाँ पर 80% पानी मिलेगा और यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर सिर्फ 20% पानी मिलेगा, और इंडिया अपने 20% वाली रिवर पर ही डैम कंस्ट्रक्शन कर सकता है, इन पर कोई भी डैम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, ये यहाँ पर कहा गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर 1960 में हम लोगों ने ट्रीटी करी, इंडस रिवर ट्रीटी, और ये 1960 में साइन हुई इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान, ठीक है, इन दोनों ने ट्रीटी को साइन किया। तो ये हमको पता होना चाहिए कौन कौन सा क्षेत्र हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सी रिवर हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी रिवर हम लोग यूज नहीं कर सकते, कितना % पानी यूज कर सकते हैं, कितना % पानी यूज नहीं कर सकते। तो ये इंडस से रिलेटेड हम लोगों ने सारी बातें जानी। आई होप क्लियर है यहाँ तक, आई होप दिस इज मस्ट बी क्लियर, इतने यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं छोटी छोटी बातें, जैसे कि इंडस यहाँ पे क्या है, मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है, देखो हम लोग पहले बता चुके हैं, कैलाश मानसरोवर से निकलती है, फिर ये इस तरीके से लद्दाख में इंटर करती है, जास्कार रेंज में आती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 रिवर शायोक और काबुल, इसकी माउंटेनियस रिवर है, माउंटेन की रिवर है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये मिठानकोट में पंचनाद से पानी ग्रहण करती है, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, और उसके बाद कराची में जाके अरेबियन सी में जाकर, ठीक है, विलय हो जाती है, वहाँ पे डूब जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वहाँ चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पहली रिवर जो उसकी सहायक नदी जो इंडिया की तरफ से, जिसका नाम झेलम है, झेलम कहाँ से भाई, वेरीनाग से निकलती है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। लिदार सिंध जो है कश्मीर में इसकी ट्रिब्यूटरीज है, लिदार और सिंध कश्मीर में इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मुजफ्फराबाद जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के हिस्से का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी क्या है, ये राजधानी है, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ये हेयर पिन टर्न ले लेती है, इस प्रकार से ये वेरीनाग से निकलती है, उसके बाद में यूं टर्न ले लेती है, हेयर पिन टर्न, और इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री कौन कौन बनाता है, तो 3 रिवर बनाती है, एक तो झेलम, एक रावी और एक सतलेज, ठीक है, सतलज रिवर, या ये 3 रिवर बनाती हैं। आई होप क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चेनाब से बाद में जुड़ जाती है आगे चल के। फिर चेनाब की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बारालांचाला पास से जास्कार रेंज से निकलती है, और उसके बाद में ये क्या करती है, चंद्र और प्रभा 2 रूप में निकलती है, और फिर ये एक हो जाती है कश्मीर में ही, फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये हो गया चेनाब को लेकर। दूसरी अगर हम लोग यहाँ बात करें, ठीक है, चेनाब अखनूर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है, गॉर्ज बनाती है। अब जॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज क्या होता है, देखो स्टीप नैरो वैली जो होती है, बहुत पतली सी एक नैरो वैली होती है जिससे वाटर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। गॉर्ज को क्या बोलते हैं भाई, स्टीप नैरो, मतलब सकरी, बहुत संकीर्ण, ठीक है, नैरो वैली, ठीक है, वहां से ये निकलती है। आई होप इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये झेलम से, ठीक है, मिल जाती है जाके, झेलम और पानी से रिसीव करती है बाद में ये। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, ब्यास की बात कर रहे हैं, तो ब्यास रोहतांग पास से निकलती है, क्लोज टू द रवि रिवर का सोर्स जो है, ठीक है, वहां से निकलती है, धौलाधार रेंज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है, और बहुत सारे गॉर्ज बनाते हुए आगे चलती है, ठीक है। पूरी भारत में ही बहने वाली रिवर है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सतलज की, मिठानकोट में जाके, मतलब आगे जाके मिल जाती है, ठीक है, सतलज की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानसरोवर लेक के पास में ही धर्मा पास है, वहां से निकलती है। तो कहने का अगर मतलब है, सतलज इसीलिए भी तो पुरानी, मैंने बोला था ना कि ये एंड यहाँ पर हिमालय से भी ओल्डर है, ओल्डर देन हिमालय, ओल्डर देन हिमालय, ये हिमालय से भी पुरानी है। आई होप इतना क्लियर हो रहा है। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉर्ज बनाती है, मतलब ये सीनिक सीन्स होते हैं, देखने वाले लोग जाते हैं, मतलब एक विजिट वाली जगह है, ठीक है। स्पीति रिवर है, ठीक है, स्पीति रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी, और इसी पर भाखरा नांगल डैम बना, इंडिया की फर्स्ट डैम, इंडिया का फर्स्ट डैम अगर कहा जाए तो भाखरा और नांगल डैम है, ठीक है। तो ये हमारे पास में सारी की सारी ट्रिब्यूटरी का
बात हम लोग कर चुके हैं, ये पूरे वे में इस तरीके से चलती है। तो आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, ये प्रॉपर वे में समझ में आ गया। अब जब हम गंगा की बात करते हैं, गंगा को अगर हम यहाँ पर बोलें, इंडिया की नेशनल रिवर है। इंडिया की क्या है भाई? नेशनल रिवर है, नेशनल रिवर है, ये ध्यान रखें। और इंडिया के नेशनल रिवर इसको कब मिला, इसको तमगा मतलब इसको नेशनल रिवर कब बनाया गया? तो मेरा क्वेश्चन है, इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है, कब बनाया गया इसको। और इसी में बहने वाली एक, इसी में पाई जाने वाली एक गैंगेटिक डॉल्फिन है। कौन सी है? गैंगेटिक, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन, उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का मतलब राष्ट्रीय जलीय पशु, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल का भी दर्जा प्राप्त है। तो इसको भी ये दर्जा कब प्राप्त हुआ, मेरा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट जरा चैट बॉक्स में कमेंट करो। अब यहाँ पर अगर हम पूरे गंगा का क्षेत्र को देखें, गंगा के पूरे क्षेत्र को देखें, तो 26% क्षेत्र कवर करती है, 5 राज्य कवर करती है। उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल में भी बहते हुए चली जाती है, और पानी रिसीव करती है किससे? ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है, सॉरी, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, ठीक है, और गंगा को कहा जाता है पद्मा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलती हैं, और आपस में मिलने के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, ठीक है ना, वो अलग पार्ट है। बट यहाँ पे अगर हम लोग पहले बात करें, इस वाले मैप में अगर देखें तो उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो 4 धाम किसको कहा जाता है? 4 धाम कहा जाता है आपके, वैसे तो जो श्री हरि विष्णु जो होते हैं उनके उनसे रिलेटेड जो धाम होते हैं उनको 4 धाम कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड भी एक तरीके का 4 धाम है, जहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा आगे चलते चलते बहुत सारा वाटर रिसीव करती है, जैसे कि धौली गंगा से वाटर रिसीव करती है। जहाँ पर धौली गंगा से वाटर रिसीव करती है वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। तो VNKRD याद करने का तरीका, VNKRD, ठीक है, VNKRD 2 बार रिपीट करोगे आ जाएगा। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। अब होता क्या है, नंद प्रयाग, सॉरी, विष्णु प्रयाग से आगे निकलती है धौली गंगा से पानी रिसीव करने के बाद में अलकनंदा। अलकनंदा थोड़ा और आगे बढ़ती है, यहाँ पर नंदाकिनी रिवर इससे जाकर मिल जाती है और बनाती है नंद प्रयाग। N से N मिल गया, तो अब याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, देखो थोड़ा सा लिंक खोजो। फिर यहाँ पर आगे पिंडर गंगा मिलती है जो कि बनाती है क्या? कर्ण प्रयाग। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। फिर दूसरी यहाँ पर केदारनाथ रिवर नीचे आती है, और मंदाकिनी रिवर यहाँ पर बना मिलती है किसके साथ में? रुद्रप्रयाग के साथ में, सॉरी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। वहीं गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, ये ध्यान रख लेना, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। गंगा तो नाम तब पड़ता है जब भागीरथी में मिलती है अलकनंदा, ठीक है, जब भागीरथी मिलती है अलकनंदा तब इसका नाम पड़ता है गंगा। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। और ये मिलते कहाँ पर है? ये मिलते हैं देवप्रयाग में। और आगे चल के एक और प्रयाग है, जब गंगा और यमुना मिलती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रयाग। पुराना नाम इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद शहर, ठीक है, नया नाम प्रयागराज, ठीक है। और संगम भी बोल देते हैं इसे, त्रिवेणी गंगा भी बोल देते हैं, त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा सभी को, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे है गंगा का। अगर ट्रिब्यूटरी की बात करता हूं, ठीक है, ध्यान सुनना, गंगा की ट्रिब्यूटरी की बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर ट्रिब्यूटरी। जैसे अगर सबसे पहले गंगा का वे ये है ना, इस तरीके से चल रही है, तो इधर वाली कौन सी होगी? सारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। इधर वाली कौन सी होगी? सारी राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? चलो मान लिया ये हो गया हमारा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और ये हो गया हमारा राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। हाँ, ये वाली राइट ट्रिब्यूटरी। तो राइट ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो भाई यमुना ही है, ठीक है, यमुना ही है। यमुना के बाद एक और ट्रिब्यूटरी आ जाती है सोन रिवर, ठीक है, जो यहाँ से निकलती है, और यहीं से एक और रिवर निकलती है इस तरीके से। कौन सी? ये है अमरकंटक, जगह का नाम अमरकंटक एमपी में पड़ता है।
और इधर से एक रिवर निकलती है सोन, और इधर से एक रिवर निकलती है नर्मदा। ठीक है, तो ये एक वैली में बहते हैं, एक रिफ्ट वैली में बहते हैं, जिसको बोलते हैं सोन नर्मदा रिफ्ट वैली। आई होप क्लियर है। तो ये मेजर राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेजर राइट ट्रिब्यूटरीज, बड़ी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो सबसे पहले यहीं पर आ जाती है रामगंगा। ठीक है, कौन सी भाई? रामगंगा, जो कि कन्नौज में जाके मिलती है। ठीक है, रामगंगा के बाद में यहाँ पर एक और ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है गोमती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुलेरा लेक, गोमती रिवर फुलेरा लेक से निकलती है। फिर यहाँ पर घाघरा, जो कि सबसे ज्यादा पानी गंगा में लाने वाली, सबसे ज्यादा पानी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी की अगर बात करी जाए तो यमुना। यमुना सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ध्यान रख लेना। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है जो गंगा के साथ में बह रही है? उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, 2 राज्यों में। बट अगर सबसे ज्यादा पानी जो लेकर आती है, ह्यूज वाटर अमाउंट लेके आती है, वो आती है घाघरा। ठीक है, घाघरा रिवर। ठीक है, फिर एक और रिवर है, इसी को कई कई जगह पर काली रिवर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो घाघरा हो गया। ठीक है, सरयू भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, छोटी ट्रिब्यूटरी, बड़ी ट्रिब्यूटरी बात कर रहे हैं हम लोग। गंडक। एक रिवर है कोशी, जिसको कहा जाता है कौन सा भाई? इसको कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, 3 नाम है, 3 नाम है यहाँ पर, लिख डालो जरा फटाक से। 3 नाम है, एक तो है कोसी, क्या बोलते हैं इसको? सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, एक है आपकी महानदी, जिसको बोलते हैं सौरो ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और एक आपकी हो जाती है क्या? दामोदर रिवर। ठीक है, इसको कहा जाता है सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि ये हर वर्ष बाढ़ लेके आती है, इनका जो पानी होता है ये चेंज होता रहता है और हर वर्ष बाढ़ लेके आती है। आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर हो गया कोशी। यहाँ पर कोशी के बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आई होप इतना क्लियर हो रहा है सभी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोसी, इसके पहले एक तीस्ता पहले हुआ करती थी, लेकिन 1600 से 1700 में क्या हुआ, एक यहाँ पर भूकंप आया, जिसकी वजह से इसने अपना पाथ चेंज करके ब्रह्मपुत्रा में जाके अपना पानी गिराना शुरू कर दिया। तो ये पूरा कोर्स हम लोगों ने देख डाला। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंटेंट पे बात कर लेते हैं। निकलती कहाँ से सर? भागीरथी से निकलती है, गंगोत्री प्लेस से निकलती है, भागीरथी नाम से। ज्वाइन करती है लखनंदा को देवप्रयाग में, और वहां पर नाम पड़ जाता है गंगा। हरिद्वार में एंटर करती है, तो पहली बार अगर प्लेन में बोला जाए, प्लेन मतलब तलहटी, तट वाले क्षेत्र में कहाँ पे आती है भाई? मैदान वाले क्षेत्र में कहाँ पे आती है? उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर क्या? हरिद्वार में। ठीक है, हाँ, आगे द्वार पीछे द्वार, वही वाला सिस्टम। चलो नेक्स्ट, यमुना से ज्वाइन करती है कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब जैसे ही ये, जैसे मान लो ये किससे ज्वाइन कर गई? इलाहाबाद में। इलाहाबाद ज्वाइन करते हुए झारखंड क्रॉस करती है, झारखंड में आती है। जैसे झारखंड में आती है, झारखंड में यहाँ पर फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज से 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में किस नाम से? हुगली के नाम से। किस नाम से? हुगली के नाम से। और एक चली जाती है पद्मा के नाम से या भागीरथी के नाम से, यहाँ के लोग इसको भागीरथी भी पुकारते हैं, बांग्लादेश में। ठीक है, तो फरक्का बैराज में ये क्या होती है? इस प्रकार से चल रही होती है। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके बीच में, है ना। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, लेंथ की अगर बात कर लो, सबसे लंबी नदी है भाई 25 किलोमीटर्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख डाली गंगा को लेकर। ये यहाँ पर देखो क्या होता है, फरक्का बैराज है ना, यहाँ पे ये पद्मा चली जाती है, और इधर ही से बह रही है ब्रह्मपुत्रा, जो क्रॉस करते हुए आती है। इसको यहाँ पर जमुना बोला जाता है, जमुना लिखा भी हुआ है, जमुना और पद्मा आपस में मिलते हैं और मेघना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेघना। ठीक है, हुगली जो गंगा का पार्ट है, मेघना ब्रह्मपुत्रा गंगा का पार्ट है, ये दोनों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये सारे की पॉइंट हैं, या आप पॉइंट आउट कर सकते हो। ये सारे की पॉइंट कहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो? इस मैप में पॉइंट आउट कर सकते हो आप। क्लियर हुआ?
ये अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ पर एंटर करती है? बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ पर उसका नाम हो जाता है जमुना, जहाँ पर पद्मा गंगा के नाम से एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे गुलांडू एक जगह का नाम है, वहां पर ये दोनों मिलते हैं और बनाते हैं मेघना, और गंगा ब्रह्मपुत्रा साथ में मिलकर बनाते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो मैप से हम लोगों ने कितनी सारी चीजें देख डाली, मैप हम लोगों ने बनाया, मैप हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, इवन महानदी भी एक सहायक नदी है, महानदी भी एक सहायक नदी है। पहली सहायक नदी रामगंगा देख ली, ठीक है, सबसे अंतिम सहायक नदी महानदी देख ली। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ट्रिब्यूटरी अगर कहें तो हमको पता है क्या, रामगंगा। ठीक है, लास्ट ट्रिब्यूटरी अगर बोले तो महानदी, नोट डाउन कर लेना इसको। तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर बात कर चुके हैं ना, यमुना। ठीक है, और अगर जो पानी सबसे ज्यादा गिराती है यहाँ पर, पानी सबसे ज्यादा लेकर आती है यहाँ पर, वो कौन सी है भाई? यहाँ पे जरा बताना मुझे। यहाँ पे घाघरा। आई होप क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, पानी के हिसाब से। चलो, तो ये गंगा से रिलेटेड हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देख डाली, कोशी को भी हम लोगों ने देख डाला। ठीक है, प्रॉपर वे में। ठीक है, तो गंगा से रिलेटेड हम लोगों ने बातें यहाँ पर कर ली। गंगा, यमुना सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदेरपुंज, बंदेरपुंज या बंदरपूंछ भी बोल देते हैं, पीक गढ़वाल में। ताजेवाल में ये प्लेन में एंटर करती है। वो कहाँ करती है? हरिद्वार में एंटर करती है। टोन्स जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, कलसी में जुड़ती है इससे। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम यहाँ पर, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए जरा। हाँ, यहाँ पर एक रिवर है बनास। ठीक है, ध्यान सुनना, एक रिवर है बनास। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बनास, बनास की ट्रिब्यूटरी है। बनास है आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी, चंबल रिवर। ठीक है, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल है यमुना की ट्रिब्यूटरी। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना है गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये एक वे चलता रहता है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका कोर्स बताइए, कौन कौन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सहायक, एक दूसरे की सहायक नदियां, तो सीक्वेंस कैसा रहेगा? बनास चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप इतना क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए। ठीक है, यमुना एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चंबल एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जनाबाऊ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है यहाँ पे। ठीक है, सवाई माधोपुर में बनास रिवर इसमें जुड़ जाती है, और बेतवा एक और ट्रिब्यूटरी है जो कि भोपाल के आसपास यहाँ पर निकलती है। ठीक है, सोन अमरकंटक से निकलती है, गंगा को दानापुर में ज्वाइन करती है। ठीक है, जोजिला, रिहंद, कन्हार, कोयल इसकी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी सहायक नदियां। दामोदर भी एक कुछ सहायक नदी है, जिसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? जिसको क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। छोटा नागपुर से निकलती है ये। ठीक है, रामगंगा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में कन्नौज में जाके मिल जाती है। पहली बार कन्नौज में कहाँ पर मिलती है रामगंगा? कन्नौज में जाके मिलती है। आई होप ये बेसिक सी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, काली रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेपाल और इसी के बीच में इंडिया के और काला पानी की रिवर की वजह से डिस्प्यूट चला था ना, डिस्प्यूट हुआ था अभी काला पानी का, नेपाल और कुमाऊं। फिर यहाँ पर क्या है भाई? शारदा, चोकर, ये और भी नाम है इसके। गंडक रिवर क्या कहा जाता है? गंडक। ठीक है, गंडक एक बड़ी रिवर है। ठीक है, नेपाल तिब्बत पूरे बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आती है। काली गंडक। ठीक है, मयानगढ़ी और त्रिशूली। उसके बाद हम यहाँ पर बताए कोसी। कोसी को क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, बहुत ज्यादा मियॉन्डरिंग करती है, बहुत ज्यादा अपना पाथ को चेंज करती रहती है। तो सोन कोसी, तोमर कोसी, अरुण कोसी, ये सब आपस में मिलके बनाती है यहाँ पर कोसी रिवर। आई होप इतना क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, ब्रह्मपुत्रा थोड़ा सा बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा, वो किस पे होगा? जो सेकंड लेक्चर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्रा पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा देख ही लेते हैं कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की यहाँ पे साथ में देखते हैं तो चेमांग योंगडोंग। ठीक है, चेमांग योंगडोंग ग्लेशियर का नाम है, वहां से कैलाश से ये निकलती है और
फिर ये पूरे क्रॉस करते हुए इस तरीके से पूरे पार्ट को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, इंटर कर जाती है। ठीक, इसके अलग अलग नाम है, जैसे इसको तिब्बत लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तिब्बत लैंग्वेज में इसको कहा जाता है आपका, तिब्बत लैंग्वेज में कहा जाता है सांगपो रिवर कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। चाइनीज में, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में यारलांग ज़ैंगबो जिंजिंग, ठीक है, यारलांग ज़ैंगबो जिंजिंग कहा जाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देख डाला। इंडिया में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर कहा जाता है। आई होप क्लियर है। इवन असम में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको असम में? दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग, ये दिहांग रिवर दोनों आपस में मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो ये यारलांग ज़ैंगबो जिंजिंग, ठीक है, बहुत बड़ा नेविगेबल वाटरवे बनाती है ये रिवर। साउथ वेस्ट टर्न करते हैं, लोहित इसकी एक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे, लोहित, ठीक है, लोहित और दिबांग इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, दिहांग नाम पड़ता है इसका। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से एंटर करती है और पद्मा से जाकर मिल जाती है, ठीक है, उस मैप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, असम की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, असम में बहुत सारे ये द्वीप बनाती है, क्योंकि अपने साथ में सिल्ट लेके आती है ना, इतने लंबे समय से इतने ऊपर से आ रही है, सिल्ट लेके आएगी। जब सिल्ट लेके आती है तो ये क्या बनाती है, यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर का आइलैंड बनाती है। आई होप क्लियर हो रहा है ना? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड, जिसका नाम क्या है? मजूली है, ध्यान सुनना, माजूली, ठीक है, मजूली है। आई होप क्लियर हो रहा है। पहले तीस्ता गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन 1787 जैसा मैंने बताया था, बहुत बड़ा एक क्या आया भाई, भूकंप या फ्लड आने की वजह से, भूकंप और फ्लड आने की वजह से इसने अपने पाथ को चेंज कर लिया। मजूली क्या है? लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड है, ठीक है, दुनिया में वॉल्यूम के हिसाब से 4th है दुनिया में, ठीक है। सादिया और डुबरी, अगर मैं किसकी बात करता हूँ यहाँ पर, सादिया और डुबरी के बीच में वाटरवे भी बनाती है ये, सादिया और डुबरी के बीच में यहाँ पर क्या बनाती है? वाटरवे भी बनाती है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है, वेरी गुड। 2900 किलोमीटर इसकी कुछ यहाँ पर है, क्योंकि ये ज़्यादातर वहाँ चाइना में भी है, तिब्बत में भी है, ठीक है। 2900 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है। आई होप क्लियर हो गए यहाँ तक, वेरी गुड। नेशनल वाटरवे, ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 ये बनाती है, और नेशनल वाटरवे आपका इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट तक 1, नेशनल वाटर, एक सेकेंड, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। किसके बीच में है? इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट के बीच में है, जो कि कलकत्ता में है, ठीक है, हुगली रिवर पर, ठीक है। और सादिया से डुबरी जो है ये नेशनल वाटरवे 2nd है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया हमको, ठीक है, ये प्रॉपर वे में है। तो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। पार्ट 2 में हमने जब ये भी देख डाला, पार्ट 2 में हम लोग पेनिनसुलर रिवर कवर अप करेंगे। कौन सी रिवर कवर करेंगे भाई? पेनिनसुला की रिवर कवर अप करेंगे, प्रायद्वीपीय रिवर कवर अप करेंगे, उसको समझेंगे। तो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। आपको किसी प्रकार से कोई भी डाउट आता है तो आप GS GA विथ संजय सर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर अपनी क्वायरीज रेज कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।